बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डेवलपमेंट्स होती चली जा रही हैं और ख़बरें सामने आ रही हैं। अंदर की एक ख़बर है, मैं आपको बता देता हूँ कि पीडीएम ने क्यों कहा या उनको क्यों कहना पड़ा कि वो अपने उम्मीदवारों को ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान साहब के मुकाबले में खड़ा नहीं करेंगे। यानी वो वैसे तो ये कह रहे हैं कि जाओ अकेले ही लड़ो, सुनिया हो जन गलियाँ तो मिर्ज़ा यार फेरे, इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली है तो ये दौड़ना, है तो ये भागना। इमरान खान ने कहा कि हम आ रहे हैं कौमी असम्बली में, अपना अपोजिशन लीडर मैं दूंगा, भाग गए। इस्तीफे मंजूर कर लिए उन तमाम 35 लोगों के जिनमें से कोई एक भी अपोजिशन लीडर बन सकता था या मुश्किलात पैदा कर सकता था पीडीएम की हुकूमत के लिए। उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, 35 बंदे उन्होंने फारिग कर दिए। 35 बंदे फारिग करने के बाद 80 के करीब बंदे अभी भी बाकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो अपोजिशन लीडर तो अभी भी उनकी जमात से ही बनेगा। अब वो जा रहे हैं, जाकर स्पीकर को कहेंगे हमारा अपोजिशन लीडर बना दें। स्पीकर के पास दो ऑप्शन है, या तो उनको 60 से 65 इस्तीफे मजीद मंजूर करने पड़ेंगे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी मेंबर को अपोजिशन लीडर कबूल करना पड़ेगा राजा रियाज की जगह पे। तो राजा रियाज तो नहीं बचते। या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे इस्तीफे मंजूर होंगे, जो इमरान खान साहब की डिमांड है कि भी हमारे सारे इस्तीफे मंजूर करो, या तो इमरान खान साहब की डिमांड के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे इस्तीफे मंजूर करने पड़ेंगे, या समझ लें आपके 15 को छोड़ के बाकी सबके ही मंजूर करने पड़ेंगे। तो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन लीडर का ओहदा देना पड़ेगा। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। अब क्या काम करती है पीडीएम, ये देख लेते हैं। लेकिन ये जो एक नारा लगाया गया कि इमरान खान के मुकाबले में कोई भी कैंडिडेट उतर नहीं रहा या हम नहीं उतार रहे, तो एक्चुअली हुआ क्या है। ये जो 35 नशिस्तें हैं ना, इनमें 2 खवातीन की हैं, एक आलिया हमजा साहिबा की है और एक कमल शोजब साहिबा की है। इन 2 खवातीन ने बड़ी मुसीबत डाली हुई है पीडीएम को, और इनके बारे में एक ख्याल था कि अगर ये अपोजिशन के तौर पे वहाँ पे असेंबली में आएंगे तो मुसीबत पैदा करेंगे, लिहाजा इन 2 से तो पहले जान छुड़वाओ। और बाकी जो हैं 33 लोग वो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनमें एक खातून है जरताज गुल वज़ीर, और बाकी सारे उनसे भी उन्होंने कहा जान छुड़ाओ। असद उमर से भी, मुराद सईद से भी, शहरयार अफरीदी हैं, यहाँ इस्लामाबाद में इस्लामाबाद के पास सदाकत अब्बासी साहब हैं, बाकी जितने भी लोग हैं मैं सबके नाम लूँ, फवाद चौधरी साहब हैं, शफकत महमूद साहब हैं, जितने भी अहम तरीन लोग हैं, अली जैदी वगैरह सब। तो इन्होंने उनके उड़ा दिए, परवेज़ खटक भी और कासिम सूरी भी। तो इन सबको उड़ाने के बाद ये इन्होंने फैसला किया कि अब वहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएं 33 नशस्तों पे। तो पीडीएम को उम्मीदवार मिले ही नहीं। हुआ ये कि पीडीएम के जितने पोटेंशियल कैंडिडेट हैं उन्होंने इंतखाब लड़ने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इंतखाबात आगे करीब आ रहे हैं और मुश्तरका कैंडिडेट देने का नुकसान हो सकता है, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आने वाले दिनों में अपना अपना इलेक्शन लड़ना है। फजलुर रहमान ने, एएनपी ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, सब ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े करने हैं। अगर इस वक्त वो मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो उसका फ़ायदा उस उम्मीदवार को अगले इंतखाब में भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि उम्मीदवारों ने खुद ये कह दिया है कि हम क्यों पैसा लगाएं, यानी ये गैर यकीनी सूरत हाल है। हमें नहीं पता कि ये जो आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं ज़िमनी 33 नशस्तों के ऊपर, अगर ये इलेक्शन होते हैं, अव्वल तो शायद ये इलेक्शन हो ही ना, और अगर ये 33 ज़िमनी इलेक्शंस हो जाते हैं तो इनके अंदर जो उम्मीदवार खड़े होंगे पीडीएम के, उन सबको ये है कि उनको मुकाबला करना है इमरान खान के साथ। और इमरान खान की जो जीतने की शरह है वो 80% की है, और अगर वो 80% जीत जाते हैं तो इनमें ज़्यादातर हार जाएंगे। तो हारने के लिए तो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ता। इससे पहले इन्होंने चुन के वो नशिस्तें निकाली थी जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत कमज़ोर थी, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे इमरान खान साहब ने 80% से ज़्यादा नताइज दे दिए। और अब तो वो नशिस्तें निकाली हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनमें बहुत सारी सीटों पे मजबूत है। तो इमरान खान साहब को यहाँ पे कैसे हराएंगे। कैंडिडेट इमरान खान साहब का मुकाबला करने से नंबर 1 घबरा रहे हैं, नंबर 2 उनके दिमाग में ये है कि एमएनए अगर हम बन जाते हैं, अगर बन भी जाते हैं, इमरान खान को फ़र्ज़ करें हरा दिया किसी ने और धांधली हो गई और इमरान खान हार गए, या वैसे भी किसी ने इमरान खान को हरा दिया, तो वो कितने अरसे के लिए एमएनए बनेगा, ये सवाल उसके दिमाग में है। 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, मैक्सिमम 2 या 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के लिए एमएनए बनने के लिए
क्या कोई शख्स इतना पैसा लगाएगा जितना पैसा एक इलेक्शन के ऊपर लग जाता है? तो इसका जवाब भी मनफी में आया। एक तो गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर कोई इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता, दूसरा कोई इलेक्शन के ऊपर पैसा लगाना नहीं चाहता, तीसरा कोई अपने पॉलिटिकल करियर को खराब करना नहीं चाहता, पॉलिटिकल रिकॉर्ड को, और चौथा इमरान खान का मुकाबला करने से भी घबरा रहे हैं। तो इसका हल उन्होंने ये निकाला, क्योंकि पिछली मरतबा जो मार पड़ी है, बेहतरीन उम्मीदवारों को चुन के इन्होंने निकाली थी 11 नशिस्तें, उनमें 9 के ऊपर इलेक्शन हुआ था। बेहतरीन जो कुट पड़ी है, उसके बाद उम्मीदवारों ने लड़ने से इनकार कर दिया। तो अब पीडीएम ने उसका बहाना ये निकाला कि जी हम तो मैदान ही खुला छोड़ रहे हैं। भाई अगर आपने करवा दिया है तो ज़िमनी इलेक्शन लड़ें। अब अगर आपने मैदान खुला ही छोड़ना है तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब ने असम्बलियां तहलील कर दी हैं, आप वो मैदान भी खुला छोड़ दें और इमरान खान को अकेले इलेक्शन लड़ने दें। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट दे दे खैबर पख्तूनख्वा में सारी नशिस्तों पे, और पंजाब में भी दे दे सारी नशिस्तों पे, और पीडीएम कहेगी जी इमरान खान अकेले ही इलेक्शन लड़ ले, क्योंकि उसने हमारी मर्जी के खिलाफ असम्बलियां तहलील की हैं, क्योंकि वो हमारी मर्जी पे नहीं चलता, लिहाजा हम सारे इलेक्शन के अंदर आ ही नहीं रहे। यानी असम्बलियां तहलील कर दी इमरान खान ने, हम इलेक्शन लड़ नहीं रहे। ये कहते फिर अगर यहां नहीं लड़ना 33 नशिस्तों पे तो वहां क्यों लड़ रहे हैं? बात यह है कि यहां ना लड़के कुछ गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन वहां ना लड़के बीड़ा ही गर्क हो जाएगा, सियासत ही तबाह हो जाएगी। लिहाजा अब उनके कैंडिडेट नहीं है तो उन्होंने बहाना लगा दिया कि जनाब हम तो लड़ना ही नहीं चाह रहे। एक्चुअली वो इमरान खान का मुकाबला नहीं करना चाह रहे, और पीटीआई ने तो अपना स्लोगन भी ले आए हैं। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ इमरान खान बल्ले पे निशान, अब सिर्फ इमरान खान बल्ले पर निशान, ये अपना एक स्लोगन बनाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसमें वो इलेक्शन लड़वाएंगे इमरान खान साहब को 33 नशिस्तों से अगर इस पे इलेक्शन हुआ तो। दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहा है, और उन्होंने कहा कि हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, वैसे इन्होंने इमरान खान साहब ने लोगों को मायूस नहीं होने दिया इतने लंबे अरसे तक। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि इस वक्त 2 महीने भी बहुत दूर लग रहे हैं, मेरी पेशन को यह है कि जो भी हो जाए ये हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएगी। ये हुकूमत ऑक्शन से आई है, इलेक्शन से नहीं आई। यानी इनको लेकर आए हैं और लाकर इनको बैठाया गया है। वो तो सबको पता है कि कैसे एस्टेब्लिशमेंट ने जोर लगाकर रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया पाकिस्तान में, और उसके बाद इनकी हुकूमत बनाई गई है। और अब उसी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जिनके बूट पॉलिश किए गए थे, एक नया बयानिया कैसे बन रहा है मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताऊंगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान साहब ने दोबारा मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगले हफ्ते उनका जो एक आखिरी प्लस्तर बचा है टांग के निचले हिस्से पे, जो दाईं टांग पे लगा हुआ है, वो उसको भी उतार देंगे, और उसके बाद इमरान खान साहब वॉक करना शुरू हो जाएंगे और फिर वो मैदान में उतर जाएंगे और मुकाबला शुरू कर देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने असेंबली की तहलील की जो एक समरी उनके पास आई थी उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। लिहाजा अब खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में आईने पाकिस्तान के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने होंगे। ये इंतखाबात रमज़ान मुबारक में भी हो सकते हैं, और ये इंतखाबात छोटी ईद के बाद भी हो सकते हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं कि ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, अगर वफाकी हुकूमत असम्बली तहलील नहीं करती, जिसके इम्कानात कम हैं, और वो ये कहते हैं कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवा दिए जाएँ और हम वफाक में हुकूमत में बैठे रहें, तो उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात की तैयारी करनी है, और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि नून लीग के और पीपल्स पार्टी के MNAs ये कह रहे हैं कि जनाब हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हमें अपने MPs के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है। मिसाल के तौर पे एक हलका जो है उसकी फ़र्ज़ करें आपके उसकी 15 लाख आबादी है और वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है। अब 15 लाख की आबादी के ऊपर 3 लोग मिलकर पैसा लगाते हैं, 2 MPs और 1 MNA, अमूमी तौर पे यही होता है। लेकिन अगर 2 MPs मिलकर अपना अपना इलेक्शन लड़के निकल जाते हैं तो बाद में जो MNA अकेला आता है इलेक्शन लड़ने के लिए तो उसको 3 बंदों का पैसा अकेले को लगाना पड़ता है। तो इस तरह MNAs के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो डरे हुए हैं, वो कहते हैं जी इलेक्शन करवाना तो इकट्ठे ही करवा दें, अलग अलग ना करवाएं। अब इंतखाबात रोकने के 2 ही तरीके बाकी हैं, और ये दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। यानी किस किस्म के तरीक़ों से इलेक्शन रोका जा सकता है। पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कोशिश की जाएगी, एक तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए खुदा न खास्ता पाकिस्तान में, और ये हादसा अगर खुदा न खास्ता हुआ, पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, किसी बड़े लीडर के ऊपर अटैक हो जाए
कुछ इस तरह का वाकया हो जाए, दहशतगर्दी का खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा वाकया करवा दिया जाए, हो जाए, या कुछ इस तरह की सूरत हाल बन जाए कि पाकिस्तान के अंदर हादसे के नतीजे में इंतखाबात मुलतवी होते चले जाएं, तो वो एक ऑप्शन ये हो सकती है। और दूसरी ये है कि मईशत की तबाही की वजह से मुल्क में कोई माशी एमरजेंसी टाइप की चीज़ लगा दी जाए और उसकी आड़ में इंतखाबात मुअख्खर कर दिए जाएं। ये दो रास्ते हैं जिन पे इंतखाबात को रुकवाया जा सकता है। लेकिन देखें, इन दोनों के नतीजे में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम आएगा। तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी, हिफाजत की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, कानून नाफिज करने वाले इदारों की, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों की है। इदारों को चौकन्ना रहना होगा, उन्हें हालात पर कंट्रोल रखना होगा। और इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ होती है या कुछ भी ऐसा बड़ा हो जाता है, तो इस मुल्क के जो करोड़ों लोग हैं जो वोट डालना चाहते हैं, जो फैसला अपने हाथ से खुद करना चाहते हैं, जो बंद कमरों के फैसलों को तस्लीम नहीं करते, उन्हें बराह रास्त पैगाम क्या मिलेगा? उन्हें यह पैगाम मिलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा शक्ल भी पीडीएम को सहूलतकारी फराहम कर रही है। यानी वो लोग बड़े आराम से अपने दिमाग में ये बात बिठा लेंगे, जो एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा शक्ल है ये भी पीडीएम को सहूलतकारी वैसे ही फराहम कर रही है जैसे पिछली एस्टेब्लिशमेंट की शक्ल जो थी वो पीडीएम को सहूलतकारी फराहम कर रही थी। अब इदारों और अवाम के दरमियान जो खलीज को दूर करने की लगातार कोशिश की जा रही है, वो जो अब तक थोड़ी बहुत कोशिश हुई है, वो भी सारा कुछ ज़ाया हो जाएगा और फिर दोबारा से पाकिस्तान के अंदर एक सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। अगर इंतखाबात को रोकने के लिए कोई गैर कानूनी, गैर आईनी हथकंडा अपनाया गया या कुछ ऐसा करने की कोशिश की गई, यानी दो चीज़ें बताइए, कोई बड़ा हादसा हो गया या फिर मईशत की तबाही को वजह बनाया गया या कुछ भी ऐसा किया गया, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के लोग नहीं मानेंगे और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर उंगली उठेगी और सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में बढ़ेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत पहले ही डूब रही है। यानी अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को देखें, मार्केट को, तो उसके अंदर मंदी का रुझान ये है कि कोरोना के बाद पहली मर्तबा इतनी ज़्यादा मंदी पैदा हो गई है। यानी कोरोना के टाइम पे पाकिस्तान को इतनी मार नहीं पड़ी थी जितनी मार अब पड़वा दी है शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम है, हुकूमत का आता पता कोई नहीं है, डॉलर रेट को ज़बरदस्ती कंट्रोल किया हुआ है, डॉलर की पॉलिसीज़ बहुत अजीब है। तो अगर ये कोई हरकत की गई कि इंतखाबात को रोक दिया जाए ज़बरदस्ती, दोनों में से कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए या कोई तीसरा ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए, तो लोगों में बदएतमादी पैदा होगी। मगर हालात बेहतर होने के बजाय मजीद खराब होते चले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने खुद भी कहा कि आम इंतखाबात की वो तैयारियां कर रहे हैं, उनके सोर्सेज ये बता रहे हैं, लेकिन कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि एक्चुअली इंतखाबात की नहीं, धांधली की तैयारी हो रही है। और इमरान खान साहब इस इलेक्शन कमीशन के बारे में पहले ही बहुत मरतबा बहुत कुछ कह चुके हैं। लोटों की मंजी ठुक गई है नाज़रीन, और बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया उनके साथ। ये जो लोटे थे ना, इन्होंने पैसा वैसा लेके, लालच लेकर, पीएमएलएन की टिकट का लालच लेकर, वजारतों का लालच लेकर, ये सारी लालचों के साथ जिन लोगों ने इमरान खान साहब को धोखा दिया, उनकी पार्टी को छोड़ा और लोटे बन गए। अब जब मुज़ाकरात हुए पीएमएलएन के पंजाब में, क्योंकि उनको टिकट देने हैं, तो इनिशियली वो मुज़ाकरात के लिए बैठे आपस में बातचीत के लिए। तो जब मीटिंग हुई तो उसके अंदर एक तो तजवीज़ फौरी तौर पे ये आई कि लोटे तो फारिग करो जी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ये 20 सीटें हैं, इनमें से 2-3 जीते हैं जिनको वो, और 1-2 और हैं उनको नून लीग टिकट दे सकता है, यानी नुवानी को टिकट दे सकते हैं, वो मजबूत आदमी है वहाँ पे, बेशक इलेक्शन हार गए हैं। लंगड़ियाल को टिकट देने का फैसला कर सकते हैं। अलीम खान लड़ना चाहे तो शायद टिकट मिल जाए, क्योंकि बहुत बड़े फाइनेंसर भी हैं वो, पॉलिटिकल पार्टी के वो बन सकते हैं। उसके अलावा जो है वो असद खोखर ने इलेक्शन लाहौर से जीता था, उसको टिकट मिल सकता है। उसके अलावा टिकट कोई नहीं मिलना। ये जितने लोटे थे या लोटियां थीं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, उनको ये वादा किया गया था ना सिर्फ आपको पैसा मिलेगा, बल्कि अगली मरतबा मखसूस नशिस्त पे आपको एमपीए बना देंगे। खवातीन को ये कहा गया था। अब वो खवातीन को जो है वो फारिग कर दिया गया है और ये कहा गया है कि इनको तो बिल्कुल नहीं बनाना। इनकी वजह से हमारी पार्टियों के अंदर सख्ती पैदा हो गई है, हमारी पार्टी के अंदर नाराजगी पैदा हो गई है कि अपने कारकुनों को छोड़ के लोटों को आप मखसूस नशिस्तें दे रहे हैं, तो लिहाजा इनको नहीं देनी। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, जो लोटे इलेक्शन लड़के हारे हैं वो दोबारा इलेक्शन लड़के जीतेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लिहाजा लोटे फारिग कर दो। तो लोटों की तो होगी सियासत तबाह, चाहे वो पहले बने थे चाहे वो बाद में बने थे। एक और चीज़ इसके अंदर जो है वो ये है कि ताजिर कह रहे हैं कि
माशी सूरत हाल बहुत बुरी तरह तबाह हो रही है। यानी जो सनतकार हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी वार्निंग जारी की है। वो वार्निंग क्या है, वो वार्निंग मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि माशी सूरत हाल यही रही, सनतकारों ने कहा है कि सप्लाई चेन ना खुली, बेरोजगारी का सैलाब आएगा, रमजान में दालें 1000 रुपए किलो तक हो जाएंगी और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आमद पर सदर FPCCI इरफान शेख ने कहा कि एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स स्टेट बैंक की तरफ देख रहे हैं। साबिक सदर FPCCI नासिर मग्गू ने वहां पे कहा कि स्टेट बैंक में बैठे अफराद खुद को वर्ल्ड बैंक और IMF समझते हैं। यही सूरत हाल रही तो मार्च तक इस मुल्क में हंगामे फूट पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ओपन अकाउंट में डॉलर मुंतकली की इजाजत दी जाए, जब मर रहे हों तो मरा हुआ भी हलाल हो जाता है। और उन्होंने कहा कि हंगामे फूट सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि ताजिर बहुत परेशान है। अगर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये हुकूमत कायम रहती है, आप सिचुएशन देखें, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अप्रैल में इलेक्शन है, मार्च के अंदर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में हंगामे फूटने की बात की जा रही है, मईशत लगातार तबाही की तरफ जा रही है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जाएगी। रमज़ानुल मुबारक में लोग महंगाई का एक खौफनाक तूफान देखेंगे, तो उसके बाद वो कौन होगा जो PDM की जमातों को वोट डालेगा? कोई भी नहीं डालेगा। ये निशाने इबरत बन जाएंगे। अब इससे बचना कैसे है? फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस करके जितनी बचत होती है उतनी कर लें, वरना सहूलतकार अगर सहूलतकारी देंगे तो खुद भी फंसेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।